जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर पार्ट नंबर 3 ऑफ डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट इन फिग्मा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वेबसाइट का मज़ीद आगे सेक्शन जो है वो डिज़ाइन करेंगे और ये भी सेक्शन काफ़ी मिनिमल प्रोफेशनल किस्म का होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोज़ इस सीरीज़ की नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि देख लो, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने फ्रॉम स्क्रैच ईच एंड एवरीथिंग क्रिएट करके फिग्मा के अंदर आप लोगों को दिखाई, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियो और इससे पिछली 2 वीडियोस। ठीक है, जिसके अंदर मैंने फ्रॉम स्क्रैच एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरा पता कोई नहीं है कि मैं इसको बाद में डेवलप भी करूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, मतलब ये HTML CSS और ज़रूरत पड़ी तो जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत लिख लेंगे, जैसे कि GSAP के अंदर हम लिखते हैं। तो कोई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कि ये खाली डिज़ाइनिंग सीरीज़ होने लगी है या साथ में डेवलपमेंट की भी सीरीज़ होने वाली है। तो इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना आप लोग ध्यान से ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस कर करके देखो, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे देन आप लोगों को जो चीज़ आप देख रहे हो वो इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएगी, तो देन आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दोगे यार। तो चलते हैं अब जी अब स्क्रीन की तरफ और इस वेबसाइट के अगले सेक्शन को बनाते हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन और अब मैं आगे इसको लेके जाने लगा हूँ और इसको कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगला जो सेक्शन अब डिज़ाइन होना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले लेआउट ग्रिड ऑन और उसके बाद एक रेक्टेंगल। ठीक है जी, तकरीबन 19-20 का रेक्टेंगल एक चाहिए हमें जो एग्जैक्ट सेंटर में हो, कुछ यूँ। और इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसका जो कलर है वो मैं करूँगा डार्केस्ट टोन या फुली डार्किश। ठीक है, तो फुल डार्क में कर लेते हैं और उसके बाद ही इसको मैं ले आऊँगा तकरीबन काफ़ी नीचे, राइट। और अब यहाँ पर जो है हमने क्या क्या क्रिएट करना है वो आप देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसका जो कलर होगा वो होगा जी वाइट और टॉपर होगा और यहाँ पर हमने लिखना है जी सर्विसेज अपनी। ठीक हो गया, और इस तरीके से करके इसको यूँ कर लेना है। सो दिस इज नाइस 28 कर रहा हूँ मैं और ये हो गया सीन यहाँ पर डन। अब जी आगे चलते हैं और आगे है जी मेरे पास, मैं ये वाली पैराग्राफ उठा रहा हूँ और यहाँ पर लाकर इसको मैं करूँगा वाइट। ठीक है, और वाइट करके और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ऑलरेडी तो जी ये लग गया है जी हमारा, मतलब कि जो टेक्स्ट था वो अब हमने लिख लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और हमें चाहिए होगा यही सेम केस, तो ये उठा लेते हैं और इसको लेकर आ जाते हैं जी अपने पास नीचे यहाँ पर। ठीक है, और इसको लाइन कर देंगे हम यहाँ पर करके। ठीक है, और जो कंटेंट है वो है जी सी प्राइसिंग। ठीक हो गया, तो ये हो गया सीन यहाँ पर डन। अब है जी आगे मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ऊपर तकरीबन यूँ और एक लूँगा जी अब मैं यहाँ से लाइन। ठीक है, लाइन लेकर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करके लगाएंगे और इसकी ओपेसिटी होगी 0.25 स्ट्रोक में।
ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा सर्विसेज में, तो ये वाली हेडिंग उठाते हैं और सबसे टॉप पर लाकर इसको कहते हैं कि इसका जो कलर है वो है हमारे पास वाइट। तो जहाँ पर हमने लिखना है जी प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन लिखा। इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं करूँगा तकरीबन इतना काफ़ी है 108, और इसको तकरीबन यहाँ पर करके लगा रहा हूँ। दिस इज़ नाइस। और उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा जी ऐप्स, ठीक है। और ऐप्स के साथ यहाँ पे ना मुझे कोई प्लस का आइकन चाहिए, प्लस का आइकन का टाइप चाहिए मुझे, ठीक हो गया। तो आइकॉनिफाई पे जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी प्लस। तो लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लसेस आ जाएंगे मेरे पास, जो सा भी मुझे करना होगा। ये वाला प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट। वाइट करके इसको थोड़ा सा बड़ा तकरीबन इतना करके कुछ इतना लगा देना है, ठीक हो गया। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं करूँगा 28, और इसका जो साइज़ है ये भी मैं कम कर लूँगा और उसको तकरीबन यहाँ पर लेकर इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये इसी को कॉपी लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी वेबसाइट्स, सेम इसी की कॉपी लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिज़ाइन सिस्टम। और ये जो बैक का मेरा रेक्टेंगल है इसको मैं करूँगा जी यहाँ से लॉक, ताकि मैं यहाँ पे इजीली काम कर सकूँ कुछ नहीं, ठीक है। और इसको मैं करूँगा तकरीबन इतना, और उसके बाद इसको कॉपी करके मैं लाऊंगा इस तरीके से नीचे, और यहाँ मैं लिखूँगा जी वायर फ्रेमिंग, थोड़ा सा दूर कर लेंगे। फिर यहाँ मैं लिखूँगा जी डैशबोर्ड्स, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा जी प्रोटोटाइपिंग, ये कुछ इस तरीके से आ गए हैं हमारे पास। दिस इज़ नाइस। और ओके, अब इस लाइन को कॉपी करूँगा और इस लाइन को यहाँ पर रख के इनको मैं इनके सेंटर में लाऊंगा, और ये तो रेडी आई गया सेंटर में ही होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ होगी। अब मैंने क्या करना है कि सेम इसी तरीके से पकड़ूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और ये मुझे चाहिए जी 4, तो ये दूसरा ये हो गया, ठीक है। और तीसरा मुझे चाहिए यहाँ पर, और चौथा मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनका जो कंटेंट है फाइनल वाला वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और देन फिर आपको दोबारा से यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हैं ये वाला काम। तो ऑलराइट, तो जी इस तरीके से ये वाला सर्विसेज वाला जो सेक्शन है वो अब हमने कर लिया है जी कंप्लीट। और यहाँ से नीचे जाएंगे और इसको अनलॉक कर लेंगे और इसको ले आएंगे टॉप पे, तकरीबन आ जाएगा इतना, ठीक हो गया। तो ये इतना सा सर्विसेज वाला हमारा जो सेक्शन था
वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है जी, अब आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो है जो हमारे पास हमने क्रिएट करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ूँगा, यहाँ पर नीचे लाएंगे और तकरीबन इतना, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लेक्सिबल प्लान्स। ठीक है, और उसके बाद जी यहाँ से मैं ये जो हेडिंग है इसको मैं करूँगा चेंज, और चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर अब वो चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर ली जी चेंज, और इसको मैं थोड़ा सा तकरीबन इतना कर लेंगे। तो ये सीन हो गया यहाँ पर डन। दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट सेंटर में कंप्लीट आ गए हैं हमारे पास। तो ये हो गया सीन। ओके, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अभी हमने यहाँ पर अब क्या कहते हैं, 2 बनाएंगे कार्ड्स। तो यहाँ से मैं लूँगा जी रेक्टेंगल, 6 कॉलम का एक कार्ड होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 कॉलम का एक कार्ड बनाऊँगा, और ये थोड़ा सा ऐसे छोटा होगा। दिस इज नाइस, वेरी नाइस। और इसी की मैं कॉपी बना लूँगा, और जो ये है इसको मैं दूँगा 16 पिक्सल्स, नहीं इसको हमने 60 पिक्सल्स का दिया था ना, मतलब ऊपर जो हमने राउंडेड पिक्सल्स दिए 52 का, तो हम इसको 52 कर लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है कि इसका जो ये वाला कलर है F4 वाला, ये हम इनको भी दे देंगे। ठीक है, ये मतलब कि काफ़ी लाइट शेड है, वाइट के पास आता है लेकिन पूरा वाइट नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने क्या चाहिए होगा, अभी हमें चाहिए कि एक हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैं इसको पिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर हेडिंग लिखकर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा मीडियम में ले जाते हैं, तकरीबन यूँ, और उसको यहाँ पर रख के इसको मैं कर रहा हूँ 48 पिक्सल्स का, तकरीबन इतना। और उसके बाद ये हमें चाहिए होगी एक डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन ये वाली उठाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करके मैं इधर करूँगा, और इसको कहूँगा 22 पे चल जाए। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ गुड। और इसे लाइन हाइट दे दी जाए, और इसकी जो 50 पिक्सल्स कर दूँ, तो दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पर मुझे ना एक बटन चाहिए, तो यहाँ पर हम आइकन में जाएंगे दोबारा, और यहाँ से सर्च करके देखते हैं टॉगल, टॉगल, यस, बने बनाए आइकन्स आ गए। और यहाँ से एक आइकन पकड़ा मैंने, यहाँ पर फिक्स कर देना, और ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दूँगा तकरीबन यूँ, और इसको यहाँ पर रख के सेट कर लेंगे। और यहाँ पर एंड के साथ जो टेक्स्ट आना वो आना है जी ईयरली, और ईयरली करके मैं तकरीबन यहाँ पर करके इसको मैं डालूँगा इसको एक ग्रुप के अंदर। तो ये हो गया हमारा हेडर वाला टाइप, मतलब जो सेक्शन है वो, इसको मैं 24 कर रहा हूँ, 22 काफ़ी छोटा हो रहा था इसलिए। तो दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे कुछ बेनिफिट्स चाहिए इसमें से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ बेनिफिट्स निकाल लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे बताना है कि व्हाट इंक्लूडेड, ठीक है, और उसके बाद ही ये वाला को मैंने उठा लिया बेनिफिट को, और लेफ़्ट अलाइन करके मैंने छोटा तकरीबन 28 के करीब मैंने कर देना है। ये कर लिया। और मुझे
यहाँ से ये जो प्लस है यही चाहिए, तो प्लस मैं लगाऊंगा यहाँ पर सबसे टॉप पे, और इसका कलर होगा मेरा ब्लैक कलर। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा कर लेंगे, तकरीबन इतना, और इसको यहाँ पर करके रेडी कर देंगे। दिस इज़ नाइस। 1 2 3 और ये 4 लगा दिए। और अब मैं क्या करूँगा, इनका जो कंटेंट है वो बारी बारी करके चेंज करूँगा। इसका हो गया, और उसके बाद इसका हो गया, एंड देन ये वाला हो चुका है। दिस इज़ नाइस। अब मैंने क्या करना है कि आगे मुझे प्राइस चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यही उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखना है 4520। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, तकरीबन इतना। और उसके बाद जी मुझे इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर करके इसको मैं करूँगा जी डॉलर छोटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर करके मैंने इसको तकरीबन लेफ़्ट लाइन कर दिया है। और उसके बाद जी इसके नीचे हमने लाइन लिखनी है पतले फ़ॉन्ट में, तो वो मैं पतला सा जो फ़ॉन्ट है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखना है जी बिल्ड मंथली, तो ये इस तरीके से 28 का मैंने फ़ॉन्ट इसको दे दिया है। नाइस। और अब मुझे ना एक चाहिए होगा बटन, तो बटन मैंने आई गेस ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला कर लेते हैं बटन। ठीक है, और इसको हमने लेकर आना है यहाँ पर लाकर इसको लाऊंगा टॉप पे, और तकरीबन इतना करके मैंने ये जो है इसको कलर वाइट कर देना है। और यहाँ पर अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है जी गेट स्टार्टेड। ठीक है, और जो रेक्टेंगल है इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ाकर बटन को इसके सेंटर में कर लेंगे। दिस इज नाइस। तकरीबन ये लो जी, ये हो गया जी हमारा इस तरीके से। ओके, अब सेम इसी फॉर्मेट को हमने चेंज करना है। ठीक है, और इसी की डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक ऐसा कर लेते हैं। तो इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप नहीं करूँगा, ऐसे कर लूँगा। कॉपी किया, यहाँ पर अब हमने पेस्ट करना है इसको, और उसके बाद ये जो है ये उड़ा देना हमने, और बस हमने जो है वो जो कंटेंट है उसको यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे, और चेंज करके मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। तो ऑलराइट दोस्तों, मैंने क्या किया, कंटेंट वगैरह यहाँ पर चेंज करके इसको दूसरा कार्ड मैंने क्रिएट कर दिया है। अब हमें चाहिए होगा, अब मतलब कि जो अगला सेक्शन है वो अब क्या नाम है, बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पकड़ूँगा, इसको यहाँ मैं हेडिंग दूंगा जी क्लाइंट्स की। ठीक है जी, क्लाइंट्स को मैं रखता हूँ तकरीबन यहाँ पर। और मुझे क्या चाहिए होगा, एक है क्या नाम है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में यहाँ पर लिख कर फाइनल कर लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं करूँगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर। सो दिस इज़ डन। और अब मैं क्या करूँगा कि ना मुझे एक सेंटर में एक पिक्चर चाहिए, तो सेंटर में एक पिक्चर लगा लेते हैं, तकरीबन 4 कॉलम की होगी या 4 की कर लेते हैं पूरी, और थोड़ी सी राउंडेड, मतलब 52 पिक्सल्स का राउंड देंगे हम, जितना हम दे रहे थे। और इसको अब हमने कर देना है छोटा,
और इसको भी अब हमने 28 कर देना है। दिस इज नाइस। तो ये हो गया। तकरीबन इतना कर लेते हैं और इसका भी इतना कर लेते हैं। ऑल ओके। और अब यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, मैं चलता हूँ जी ऊपर और ये वाला जो लोगो है, मतलब ये पूरी की पूरी जो बार है, यही मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूँ जी इधर, और इसको ख़त्म करके मैं ये वाला जो लोगो है ये पकड़ लेता हूँ, क्या मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पर रख देना है तकरीबन इतना। और उसके बाद ये मुझे क्या चाहिए जी, यहाँ से लाइन, और लाइन लगा कर मैं यहाँ पर तकरीबन इतना करूँगा, कुछ यूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगा जी आइकॉनिफाई पर, और आइकॉनिफाई पर जाकर मैं यहाँ से लिखूँगा जी रिव्यूज़, सॉरी 5 स्टार। स्टार लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास स्टार। इसका जो कलर है वो हम रखेंगे ऑरेंज। ऑरेंज करके मैं इसकी लूँगा डुप्लीकेट 1 2 3 4 5, और इनको करूँगा जी ग्रुप, और ग्रुप करके मैं तकरीबन इसको लगाऊंगा इस कोने पर, और इसकी जो लेंथ है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा तकरीबन इतनी। सो ये हो गया सीन हमारा डन। तकरीबन इतना काफ़ी है। उसके बाद ये अब हमने क्या करना है कि मुझे एक मेन हेडिंग टाइप चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो वो है जी तो ये मैंने लिख लिया जी एक कंटेंट, ठीक है। और इसको मैं करूँगा मीडियम करके इसके साथ अलाइन करके यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद जी हमें क्या चाहिए जी, उसके बाद जी एक ये पकड़ना है, और यहाँ पर भी जो कंटेंट है वो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो ऑलराइट, तो जी ये वाला कंटेंट भी लिख लिया है अपन ने। और यहाँ पर ये तकरीबन इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इधर करके बस डन करते हैं। ये हो गया जी डन। ओके, और उसके बाद जी मुझे क्या चाहिए कि इसी को पकड़ते हैं तकरीबन 28, और यहाँ पर हम एक नाम लिखेंगे, वो है जी एलेक्स मॉर्गन, ठीक है। और यहाँ से नीचे कर लेंगे, और उसके बाद जी यहाँ पर मैं लिखूँगा जी CEO @IDO, ठीक है। और इसको मैं करूँगा 20, और इसकी 50 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स में इसको करके तकरीबन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दिस इज लिटिल बिट 50 पिक्सल्स 50%। दिस इज नाइस। ऑल ओके। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक मेन इमेज चाहिए, और उससे भी पहले यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लूँगा जी एक सर्कल तकरीबन ये वाली, और उसके बाद जी मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है। और इसको मैं दूंगा तकरीबन ये 25 का राउंडेड पिक्सल्स, कॉर्नर इसके राउंडेड करके तकरीबन इसको मैं करूँगा जी
इसकी जो राउंडेड पिक्स है वो मैं कर दूँगा 15 और 3 4 5, ये 3 हो गए। इस तरीके से ही मैंने एक कैरासल बना लिया और इसको यहाँ पर ये करके नीचे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पिक्चर्स लगनी है वो मैं यहाँ पे पिक्चर्स डालता हूँ और देन मैं दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मैंने इमेजेस लगा दी हैं रैंडम। और अब मैं क्या करूँगा कि इन सब को पकड़ूँगा, अंदर के जो इमेजेस हैं मतलब एक एक करके करना पड़ेगा। इनकी जो सैचुरेशन है वो मैं कर दूँगा नन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैं ब्लैक एंड वाइट हो मेरी इमेजेस। तो मुझे ये एक एक करके दोबारा से ये सैचुरेशन इसकी ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये होगी जी सैचुरेशन, ये इसकी भी और इसकी भी। दिस इज़ नाइस। तो ये हमारा मतलब कि क्लाइंट वाला जो सेक्शन है वो हमने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है जी। और दिस इज़ नाइस। अब आगे हमें एक चाहिए होगा जी FAQ सेक्शन। तो FAQ सेक्शन के लिए जी अब हम यहाँ पर कंटेंट बस हमने यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंटेंट लिख लेते हैं जी, जैसे कि FAQ है, उसके बाद उसके नीचे एक पैराग्राफ है। तो मैं पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट। दिस इज़ नाइस, ठीक है। और उसके बाद जी मुझे क्या चाहिए होगा, उसके बाद यही होगा जी मुझे ये वाली चीज़। तो मैं नीचे ले आऊँगा इसको, ठीक है। और वाइट को मैं करूँगा ब्लैक, तकरीबन इतना। और सी प्राइसिंग में लिखूँगा जी आज का क्वेश्चन। तो ये हो गया जी डन, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर अब हम एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन है जी हमारा तो ऑलरेडी तो जो क्वेश्चन हमारा आ गया और इसको हम करेंगे तकरीबन इतना रख के इसको कर लेंगे 32 पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जी 01 तकरीबन आएगा हमारा यहाँ पर, इसको करेंगे 48 पर। दिस इज़ अ नाइस थिंग, ओके। इसको भी हम 48 के करीब नहीं कर लेते, 32 ही रहने देते हैं, ओके। ये मैं करूँगा 50 पिक्सल्स के करीब। तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद ही हम यहाँ पर एक लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और इसको हम करेंगे 0.25 ताकि ये काफ़ी बड़ी एक लाइन आए। और अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम टोटल 5 क्वेश्चंस ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 तो हो गए, ये आ जाएगा हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसका 02, 03, 04 और 05 कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनका जो कंटेंट है वो भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ऑलरेडी तो जी कंटेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो हमारा जो FAQ सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब जो अगला सेक्शन है वो हम करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो करना था
वो मेनली यही था। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो फाइनल लुक है इस डिज़ाइन सेक्शंस के बनाने के बाद वो है जी ये वाली। तो जी आई होप आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ आई होगी किस तरीके से मैंने ये चीज़ें डिज़ाइन की। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें की मुझे ज़रूरत पड़ी और कौन से प्लगइन्स यूज़ किए, तो ईच एंड एवरीथिंग आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर समझ आई है देन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके अगली वीडियो पे क्लिक कर लें।